अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस बैच नंबर 16 का ये लेक्चर नंबर 11 है और ये लास्ट लेक्चर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और कमिंग वीक में आपका टेस्ट भी है। आज के जो दो टॉपिक हैं जो कि पिछले बैचों में जिनको नहीं पढ़ाया गया, ये 16th बैच के अंदर पहले दो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, शेयर्स ऑफ ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, और दूसरा टॉपिक है इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन ये मेरी नई आने वाली किताब से है जो अभी आई नहीं है, और ये शेयर्स ऑफ ग्रैंडसन एंड जो ग्रैंड डॉटर है, ये पुरानी ही जो किताब है मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडीज उसी से लिया गया है। एक मिथ ये है कि पोता पोती को शेयर नहीं मिलता है। तो इस किताब में जो कि इनहेरिटेंस मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी है, इसके अंदर इंडेक्स में हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि पोता पोती को जो शेयर्स मिलता है उसके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, 1 से लेकर और तकरीबन ये 53 केसेस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो इन्हीं के कुछ सवालात यहाँ पे करेंगे, और इसमें एक जो मिथ ये है कि बेटे की मौजूदगी में पोते को हिस्सा नहीं जाता है। अगर किसी शख्स के दो बेटे हों, सन 1 और सन 2, सन के भी किड्स मौजूद हैं, मेल और फीमेल, और इसके भी मेल और फीमेल मौजूद हैं। तो अगर सन 2 की डेथ हो जाती है, इसकी फर्स्ट डेथ हो जाती है, तो ए के लिए ये मेल और जो फीमेल हैं ये ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर हैं। और इसकी डेथ अगर सेकंड नंबर पर होती है, सेकंड डेथ अगर इसकी होती है, चूंकि मल्टीपल डेथ हम पढ़ चुके हैं मुनास्खा के अंदर, तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो इस सन 1 को जाएगी, ना इसके बच्चों को जाएगी, और ना ही जो S2 गुजर चुका है उसकी औलाद को जाएगी। तो ये केसेस तो हमें मालूम है, लेकिन क्या ऐसे भी केसेस केसेस पॉसिबल हैं कि बेटे की मौजूदगी नहीं, अगर बेटी की मौजूदगी हो तब भी क्या पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता है? ये भी हम केस स्टडी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर इस वाले केस में तो जब सेकंड डेथ एक ही होगी, तो देयर इज नो शेयर ऑफ द ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ना तो S2 के बच्चों का है और ना ही S1 के बच्चों का है, S1 को चला जाएगा। हम इसी केस का डिस्कशन तो अक्सर करते हैं, लेकिन इसका डिस्कशन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशंस नहीं किए बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा भी होगा कि दो बेटियों की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता है।
तो पोता पोती के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस किताब में इसका मैं आपको पीडीएफ बनाकर भी भेज दूंगा कि पोता पोती को 3 तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि जो दादा है या दादी है उनको अगर इल्म हो इस बात का, तकसीम मिराज का, और ये मालूम हो कि उनको शेयर नहीं जाएगा, तो हम अपने पोता और पोती के लिए उनकी एजुकेशन का कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में हम उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि उनके लिए वसीयत लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगी डेथ के बाद। तो 3 काम तो हम कर ही सकते थे, उनकी किफ़ालत कर सकते थे ढंग से, उनको गिफ्ट दिया जा सकता था, उनको विल किया जा सकता, कर सकते थे। इल्म ना होने के सबब सारा ब्लेम इस्लामिक शरीयत पे डाल देना, इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपको परमिशन दिया गया था, विल दिया गया था कि आप ऐसा कर सकते थे। तो यहाँ पर मल्टीपल हमने कंडीशंस ली हैं जो यहाँ पर हम सारे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, बट कुछ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जैसे एक केस हमने लिया है कि जो केस नंबर है पेज 175 पर है, पेज 175 के ऊपर 175 में एक केस ये है कि ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर भी हैं, 2 डॉटर्स हैं, मदर एंड हस्बैंड हैं। तो क्या इस केस में पोता पोती को हिस्सा जाता हुआ दिखाई देता है? जाएगा? हम्म। सारे सवाल माशाल्लाह आप कर चुके हैं। नाउ कम टू द कैलकुलेशन पे जाते हैं हम। तो हम देखते हैं कि इस वाले केस के अंदर 2 बेटियों का जो शेयर है वो कितना हो गया, 2/3 हो गया। माँ का शेयर 1/6 है ड्यू टू दी किड्स, डॉटर भी किड्स है, ग्रैंड डॉटर सन भी किड्स हैं, हस्बैंड का ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जब हम जेड एफ करते हैं तो क्या पोता पोती को हिस्सा गया? जी, ये तो अजीब सा हो गया कुछ। जी भाई, समझ आ रही है बात? ये सवाल को देखकर ये फील होता है कि पोता पोती को हिस्सा जाएगा। और यहाँ जब हम मेंशन करते हैं तो कैटेगरी, वी आर डिफाइनिंग दी कैटेगरी है कि भाई इनकी कैटेगरी असबा बिहार ही होगी, ये रेसिडुअरी बन रहे हैं। बट द लॉ इज दैट फर्स्ट यू विल गिव दी शेयर्स टू दी प्राइमरी ईयर्स जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। 2 बेटियों का 2/3 है, माँ का 1/6, हस्बैंड का 1/4 है, तो ये सारे जेड एफ हैं। इफ यू आर गिविंग दी शेयर्स टू दी जेड एफ प्राइमरी ईयर फर्स्ट, तो हम देखते हैं कि हर बेटी का 1/3 है, माँ का 1/6 है, हस्बैंड का 1/4 है। और ये कंडीशन किसकी बन गई? ऑल की बन गई, राइट? तो इस केस में क्या बेट पोता पोती के लिए कुछ बचा है? नहीं। नहीं बचा। तो क्या हमने गलत कैलकुलेशन कर लिया है? नहीं। तो ये जो मिथ है, ये बेटे की मौजूदगी में है। क्या यहाँ पे बेटा दिखाई देता है इस क्वेश्चन में किसी को? देयर इज एनी सन हियर? नहीं। नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बेटे की मौजूदगी में ही पोता पोती को नहीं जाता है। या हमने ये प्रूफ करने की कोशिश की है मैथमेटिकली, कॉन्सेप्चुअली, इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर 2 बेटियां मौजूद हैं फिर भी पोता पोती को हिस्सा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आप उन लोगों के मिसकॉन्सेप्शन को ठीक कर सकते हैं जिनकी ये जिद होती है कि साहब बेटे की मौजूदगी में पोते को हिस्सा नहीं गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि सारा लोग माशाल्लाह पढ़ चुके हैं। तो 2 बेटियों की मौजूदगी में भी पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता। एक केस तो आप ये यहाँ से उनको समझा सकते हैं। दूसरा फिर हम वहीं पर चलते हैं जहाँ पर हमने केस स्टडीज मल्टीपल लिखी हैं ताकि हम दिखा सकें। दूसरा केस है वहाँ पे पेज नंबर 175 का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है पेज नंबर 177 का। पेज नंबर 177 पर यहाँ ग्रांडसन है, ग्रांडसन है, डॉटर है, मदर है, फादर है, हस्बैंड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सन क्या, ग्रांडसन क्या बन रहा है?
रेसिड्यू। रेसिड्यू जाएगा। और बाकी सारे क्या है, जेड एफ हैं। इनको आप रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, जाना ही जाना है। तो जब हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ अगेन ऑल की कंडीशन में चला गया। तो आपने दो केस देख लिए। सिंगल डॉटर है, तब भी वो पोते को नहीं जाने देती। ऐसा नहीं कि बेटा रोक रहा है पोता पोती को, बेटी भी रोक रही है, सिंगल है तब भी रोक रही है, डबल बेटियां हैं तब भी रोक रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एवरी टाइम डॉटर रोकेगी ही रोकेगी। ठीक है ना। तो ये मल्टीपल केस स्टडीज जब करते हैं तो ये सारे आपके पास सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। इसलिए मैंने चाहा कि भाई वो मैं आपको केसेस बताऊं जहां पर हम लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं मैथमेटिकली और अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। तो ये भी आपने देख लिया, यहाँ पे सिंगल बेटी की होने के बावजूद भी ग्रैंडसन को नहीं जा रहा है। पीछे आपने देखा दो ग्रैंड डॉटर थी, उसके बाद पोता पोती को नहीं गया। और देखते हैं कौन सी केस स्टडी मिल सकती है हमें यहाँ से। तो पेज 175 पर देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 49। और इसी तरीके से 177 पर देखा। हम देखते हैं पेज नंबर 181 पर क्या लिखा हुआ है। 181, 181 में यहाँ ग्रैंडसन भी है, ग्रैंड डॉटर भी है, टू डॉटर्स भी हैं। अभी कुछ देर पहले ऐसा ही कुछ सवाल आया था जिसमें दो डॉटर्स की वजह से पोता पोती को हिस्सा नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सी। तो यहाँ पर अगेन ये रेसिडुअरी हैं। यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जब जेड एफ निकालेंगे तो हम देखते हैं कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ यहाँ पे 27/24 आ रहा है। यानी अगेन ऑल हो गया। इस वाले केसेस के अंदर भी उनको जाने से रोक दिया गया। यानी यहाँ बेटा नहीं है लेकिन बेटियों की वजह से रुक रहा है। पिछले वाले केस में हस्बैंड था, यहाँ पे वाइफ है। ये डिफरेंस है। नाउ पेज नंबर 175 हो गया, 77, 181 हो गया। और पेज नंबर 173 के ऊपर चलते हैं। 173, 173 के अंदर यहाँ पर ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, मदर, डॉटर, वाइफ। तो मदर जेड एफ है, डॉटर जेड एफ है, वाइफ जेड एफ है, ये रेसिडुअरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस केस में एक डॉटर है। अभी एक केस देखा था, एक डॉटर एक केस में नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि डॉटर हमेशा ही मना कर देगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ जेड एफ 19/24 हो गया। और लेफ्ट बच गया रेसिड्यूरी के लिए, ग्रांड सन ग्रांड डॉटर के लिए। और उनकी वैल्यू कैलकुलेट होकर फिर ये आपके सामने, इसमें बताने की ज़रूरत ही है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इनको शेयर्स मिल रहा है। यानी पूरे प्रॉपर्टी के 72 शेयर्स हो रहे हैं, उनमें से आपका ग्रांड सन को भी जा रहे हैं 10 शेयर और ग्रांड डॉटर को भी जा रहे हैं। तो मल्टीपल केस स्टडीज हैं। जिसमें नहीं मिलता है वो मैंने मेंशन आपको कर दी है। जहां मिलता है वो तो सारा मिल ही रहा है, हर एक केस में मिल रहा है। हम्म। तो यहाँ पर ये सारी तीन चार स्टडीज थी कि जहाँ पर उनको नहीं मिल रहा है, बाकी हर जगह पर उनको मिल ही रहा है। ये जो मिथ था कि बेटे की मौजूदगी में नहीं मिलता है, वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हमने फिर ये लिख दिया है कि भाई हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको हम गिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए विल कर सकते हैं। ये उसके बावजूद भी हमारे पास ये ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर बाकी जो सवालात हैं इसके अंदर, वो बहुत सारे केसेस हैं जो आप किताब को परचेज करके वहाँ से पढ़ सकते हैं कि हर केसेस में उनको शेयर्स जा रहे हैं, सिवाय दो कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं जा पा रहे। यहाँ से हमने शुरुआत की है बेसिक लेवल से बिल्कुल, कि अगर एक ही बेटा है, पोता है और कोई नहीं है, सारी प्रॉपर्टी का मालिक वही होगा।
अगर एक ही ग्रैंड डॉटर है तो सारी प्रॉपर्टी की मालिक वही होगी, 1/2 ऐसे ले जाएगी, और कोई नहीं है रथ के अकॉर्डिंग बाकी भी ले जाएगी। फिर अगर बेटा, पोता और पोती हैं तो इनको 2:1 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज किया है। फादर और ग्रैंडसन है तो फादर का 1/6 हो जाएगा, और बाकी कौन ले जा रहा है? ग्रैंडसन। तो कौन ज़्यादा ले जा रहा है, ग्रैंडसन ज़्यादा ले जा रहा है कि फादर ज़्यादा ले जा रहा है? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, हर केसेस में मिल रहा है। कुछ केसेस हैं जो आपको दिखाए बेटे की मौजूदगी में नहीं जाएगा, जैसे आपके पास लास्ट में हम जाते हैं उसके, तो वो वाला भी केस भी देख लिए, बेटे की मौजूदगी में नहीं जा रहा है। कुछ केसेस हैं जिसमें नहीं जा रहा है, बाकी में जा रहा है। सन वाला केसेस भी देख लीजिए। अब यहाँ सन है, जाहिर सी बात है, हम सिर्फ इस वाले केस पे फोकस करते हैं, बाकी हम फोकस करते ही नहीं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं। हम इस पे फोकस करते हैं, इसने नहीं जाने दिया इसको। भाई बाकी भी तो नहीं जाने दे रहे, एक बेटी है तब नहीं जाने दे रही, दो बेटी है तब नहीं जाने, तो बेटियां भी जाने से रोक लेती हैं। कैलकुलेशन करके हमें देखना चाहिए, क्योंकि ऑल का कॉन्सेप्ट किसी के जहन में है ही नहीं। क्योंकि वो ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी बराबर सराबरी तकसीम होती है, कभी परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता ही नहीं है, जबकि ऑल में परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो रहा है। तो बहरहाल ये कुछ केस स्टडीज थी जो आपको बताएगी। बाकी यहाँ पे मैं इसकी इंडेक्स खोल देता हूँ, इस इंडेक्स के स्नैपशॉट डाल देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए सारे की सारे। आपको करने आते हैं सारे, मैं यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके आपके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देता हूँ अभी सारे। जितने भी सवालात हैं आप कीजिए और देखिए खुद, क्योंकि किताब से करेंगे तो फिर वही सब लिखा हुआ है, बाद में मैच कीजिए। इन लोगों ने किताब परचेज कर रखी है, खुद से करने की कोशिश कीजिए। हर केस में जाएगा, कुछ केसेस में नहीं जा रहा, 3-4 केसेस के अंदर। एक तो सन के केस में नहीं जा रहा, और 3-4 कंडीशंस ऐसी बन रही हैं जहाँ पे वॉल की कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है। दैट्स वाई वो वहाँ पे नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रीन शॉट ले देता हूँ। बहुत सारे सवालात हैं। ये होमवर्क नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इनमें से कुछ आए। 15 तक हो गया। 23। सर ये बुक ऑनलाइन मिल सकती है, केस स्टडी की? हाँ, वो मैं आपको एड्रेस पोस्ट कर देता हूँ व्हाट्सएप के अंदर, वहाँ से आप ले खरीद सकते हैं। ऑनलाइन जी। भी है, किसी साहब के थ्रू लेना चाहते हैं पब्लिशर के थ्रू, वहाँ से भी ले सकते हैं। जी। कोशिश ये कीजिए, आप सारे लोग सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट। मैं, मेरे को अगर 100% आता है जो मैंने पढ़ाया, उसके रेस्पेक्ट में बात करूं आपको, तो एटलीस्ट 80% तो आप लोग ही माशाल्लाह सीख ही चुके हैं। आप स्टार्ट दावत का काम तो शुरू आप कर ही सकते हैं। वो टेस्ट होने के बाद और पता लग जाएगा क्लैरिटी सबकी। ये इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो टॉपिक है सर वो क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नहीं आया। नहीं, उसमें उसमें थोड़ा बताइए आप। वो 2 डॉटर्स और एक ग्रैंड डॉटर है। हाँ, 2 डॉटर्स है, तो 2 डॉटर्स के केस में शेयर जाते ही नहीं किसको? ग्रैंड डॉटर को। जब नहीं जाता तो 2/3 भी इसी को जाएगा, किसको? 2 डॉटर्स को। और इनका तो कोई शेयर है ही नहीं, किसका? ग्रैंड डॉटर का। जब ग्रैंड डॉटर का शेयर ही नहीं है तो सारा मिलके कौन ले जाएगा? 2 डॉटर्स ही ले जाएंगी। तो इस केस में आपको जो दादा है या दादी है, उसको इल्म होता तो वो अपनी पोतियों के लिए विल कर देती। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर भी नहीं जा रहा है। ठीक है जी। तो रद्द वाले केस में इनका आपके पास 0 हो गया, क्योंकि इनका कोई हिस्सा नहीं है 2 डॉटर्स की मौजूदगी में।
तो बहुत सारे केसेस यहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको, क्योंकि हम रूल्स के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग ही हमें फॉलो करना है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ करना है। ठीक। हम्म। अच्छा, अब जो नया टॉपिक है, जो किसी भी बैच ने आज तक नहीं पढ़ा, जो आप पढ़ रहे हैं, इसका तो फिर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन हो गया है। ये इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद या कब आएगी अभी कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स को इसको फॉरवर्ड लिखने के लिए दिए गए। तो इस किताब में 4 चैप्टर हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर तरफ से ये अलगा रहे कि औरत को जो है बंदी बना के रखा जाता है, ना उसको एजुकेशन दी जाती है, ना उसको विरासत में हिस्सा दिया जाता है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली उन लोगों के लिए एक प्रूफ दे सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं सीखने के बाद, कि ये गलती उम्मत के लोग कर रहे हैं। शरीयत ने तो बहुत कुछ दिया है, तो यहाँ पर एक चैप्टर का नाम हमने ये डाला है कि औरत को आदमी से ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर बहुत सारी केस स्टडी है, हर एक की मैं एक केस स्टडी आपको कराता हूँ। औरत को आदमी के बराबर मिलता है। एक ये केस स्टडी यूनिक है कि औरत को तो मिलता है, आदमी को मिलता ही नहीं। अभी हम मैथमेटिकली देखेंगे, जब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो लोगों को अचंभा सा हो जाता है, कैसे कैसे पॉसिबल है। और यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहाँ पे औरत को आदमी से कम मिलता है। ये वो कंडीशन है जब कभी भी बेटा या बेटी, पोता या पोती, सगा भाई, सगी बहन, सौतेला भाई, सौतेली बहन, जब एक की जिम्मेदारी दूसरे के कांधों पर हो, तो उसको औरत से ज्यादा शेयर दिया गया है बस। अदरवाइज बाकी के अंदर तो औरत ही विनर है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो। देखें यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स के अभी वो आ गए हैं, कलिमात आ गए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं, अभी 2-3 लोगों का और बाकी है। यहाँ पे प्रोफेसर अफकार साहब का आ गया है, जो कि IILM यूनिवर्सिटी के अंदर है। इनका फॉरवर्ड आ गया है। दूसरा फॉरवर्ड जो है वकार अजीम नदवी साहब का आ गया है, जो मदीना से फारिग हैं और लॉ के भी हैं। और तीसरा ये रजील इस्लाम नदवी साहब का है, जो यहाँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दे दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड राइटिंग अलीगढ़ के भी और जमात इस्लामी हिंद के भी सरिया काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। और चौथा ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन शाहिद साहब हैं, जो जामिया के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के। अभी 2 फॉरवर्ड का और इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर इसको प्रिंट में देंगे। तो यहाँ पर हम पहला जो चैप्टर है कि औरत को आदमी से ज़्यादा मिलता है, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन कराते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अब चूंकि मैथमेटिकल आप सारा कर चुके हैं, केस 1 के अंदर हस्बैंड है, फादर है, मदर है, 2 डॉटर्स हैं। तो हमारा जो कंपैरिजन है वो है बेटा या बेटी में, पोता या पोती में, सगे भाई सगी बहन में, सौतेले भाई सौतेली बहन में। इनमें हमारा, क्योंकि जहाँ 2:1 का मसला है ना, 2:1 कहाँ पे मिल रहा है? बेटा बेटी में, पोता पोती में, सगे भाई सगी बहन में, सौतेले भाई सौतेली बहन में, जहाँ पे वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। तो यहाँ कम क्यों मिला? बेटी भी रह गई, बेटा भी रह गया। 3 लाख रुपए थे, 2 लाख बेटे क्यों गए, 1 लाख बेटी क्यों गया? लेकिन यहाँ पे कुछ और भी केस स्टडीज हैं कि अगर मरने वाले ने, यानी वाइफ की यहाँ पे डेथ हुई है, उसने हस्बैंड को छोड़ा है, अपने फादर मदर और 2 बेटियों को छोड़ा है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पता ये लगता है कैलकुलेशन के बाद कि यहाँ पर ये मसला किसका हो गया? ऑल का हो गया। चूंकि 15/12 आ गया। अब जब ये 15/12 आ गया, बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया, कौन क्या शहर है, वो आप जानते हो।
अब यहाँ पे हर एक का अगर हम इंडिविजुअल शेयर अगर हम देखते हैं ऑल के बाद, क्योंकि कितना हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, तो 15 रिप्लेस होकर कहाँ पर आ जाएगा, 12 की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि हम सारा का सारा कर चुके हैं। तो ये 15 आ गया। तो हर एक के साथ में 3/15, 2/15 और 8/15 हो जाएगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इस केस में मरने वाले ने अपने पीछे हस्बैंड, फादर, मदर और दो बेटियों को छोड़ा है, तो उनका हिस्सा कितना मिल रहा है। तो उनका हिस्सा कितना मिल रहा है, दो बेटियों का 53.33%। ऑल के बाद वैसे तो 66.67% होता, चूंकि परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो गया तो दो बेटियों को इतना मिल रहा है। लेट्स कंसीडर इट इन केस नंबर 2, कि अगर दो बेटियों की जगह पे दो बेटे होते, तो क्या उनको बेटियों से ज्यादा मिलता या कम मिलता। तो यहां पर अगर ज्यादा। मरने वाले ने दो बेटों को छोड़ा, तो अब अगर हम देखते हैं कैलकुलेशन में, तो ये रेसिडुअरी बन गए। और दो बेटों को जो शेयर जाएगा, वो शेयर कितना जा रहा है, 5/12। हाँ, यहाँ पे 7/12 तो ये हो गया, 5/12 बचा, तो दो बेटों का है, तो दो बेटों को कितना जा रहा है, 41.66%। तो यहाँ पे केस 1 और केस 2 को कंपेयर किया जाए, तो ये क्लियरली विजिबल है कि दो बेटियों को ज्यादा मिल रहा है बनिस्बत दो बेटों के। ये बात समझ में आ गई मैथमेटिकली आपको। अगर जी ये सर। एक साथ एग्जिस्ट करते, तो 3 लाख रुपए अगर किसी ने छोड़े थे, तो 2 लाख उसके भाई को इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि बहन की केयर टेकिंग किसके पास थी, भाई के पास थी। ठीक है, औरत के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं डाली है। अगर कोई ज़रूरत है तो वो जा सकती है, अपना कारोबार कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी है सारी मिल के ऊपर है, कि वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, अपनी बीवी बच्चों की निभाए, अपने बहन की भी निभाए, तो उसको ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर एक केस स्टडी तो ये वाली हो गई, एक और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर भी दूसरा केस लिया हमने। तीसरे और चौथे केस में अगर हम डिस्कशन करते हैं, टू डॉटर्स को यहाँ पर जो शेयर मिल रहा है वो 59.26% मिल रहा है। लेकिन इसी केस में अगर हम टू सन्स कंसीडर कर लें, तो कितना मिलता है, तो यहाँ पे टू सन्स को जो मिल रहा है वो 54.17। तो इस केस के अंदर भी दो बेटियों को ज़्यादा मिल रहा है, दो बेटों को कम मिल रहा है। और भी देखे जा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कह सकता है जी बेटियों के केस लिए हैं आपने, तो हमने सारे केसेस लिए हैं जितने हो सकते थे हमसे। एक में रियल सिस्टर लिया है, तो यहाँ पे रियल सिस्टर को कितना शेयर जा रहा है, 50% शेयर जा रहा है। लेकिन ऑल के बाद अगर हम देखेंगे, क्योंकि माँ का शेयर भी 1/3 होगा, क्योंकि एक ही रियल सिस्टर है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ऑल के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रियल सिस्टर को 46.15% जा रहा है। लेकिन इंस्टीड ऑफ दी, अगर हम रियल सिस्टर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये मान लें कि रियल ब्रदर है, तो रियल ब्रदर को जो शेयर जा रहा है वो 41.67 जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रियल सिस्टर भी रियल ब्रदर से ज़्यादा लेकर जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। तो ये केस स्टडी वो है जहाँ पे औरत को आदमी से ज़्यादा मिलता है। कहीं पर भी आप देख लिए, कितनी भी कैलकुलेशन कर लिए, कभी भी दो मर्दों का हिस्सा 2/3 किसी भी केस में नहीं आएगा। कितने भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, 66.67% ये केवल टू फीमेल का ही शेयर है। टू मेल का शेयर तो बनता ही नहीं कभी भी, 66.67% इन एनी केस। चेक कीजिए, कहीं होता तो बताइए मेरे को, मेरे को तो नहीं मिला। अच्छा, अब हम चलते हैं जहां पर ये अगले वाले केस में,
इसमें बहुत सारे सवालात हैं, ये इंशाल्लाह पहुंचेगी अब रमज़ान के बाद तक। यहाँ पर जब जो है बराबर मिलता है, ये कौन से पेज पे आ गए, 61 के ऊपर आ गए। यहाँ पर हस्बैंड है और डॉटर है, तो डॉटर को कितना जाएगा? हाफ। हाफ। और हाफ। उसको 1/4। लेकिन ये केस जो है, क्या रद्द का केस बन गया? यस, ये केस रद्द का बन गया ना, 3/4 हो गया। तो रद्द क्या हस्बैंड पे एप्लीकेबल होता है? नहीं। नहीं। तो बाकी कौन ले जाएगा? बेटी, डॉटर। डॉटर ले जाएगी। तो इस इन दैट केस पर हमने प्रोसीजर किया, डॉटर को कितना मिल गया? 75%। तो अगर ऐसा होता कि वाइफ ने बेटी को ना छोड़ के बेटे को छोड़ा होता, तो क्या बेटी को ज्यादा मिल जाता ना? बराबर मिलता। 1/4 वो ले गया, तो 3/4 75% इसको चला गया, तो डॉटर को भी यहाँ बराबर मिल रहा है और बेटे को भी बराबर मिल रहा है जी। तो दोनों को 75-75 मिल रहा है, यानी औरत का शेयर और आदमी का शेयर बराबर भी आ रहा है। तो मल्टीपल कंडीशंस हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, और देखते हैं। वाइफ के साथ भी वही हाल होने वाला है। वाइफ के साथ में अगर डॉटर है, तो डॉटर को कितना मिल रहा है? 87.5% मिल रहा है। और इसी तरीके से वाइफ के साथ में अगर सन हो, तो उसको भी उतनी मिल रहा है, 87.5% मिल रहा है। और केस देख सकते हैं। रियल ब्रदर है वाइफ के साथ में, यानी हस्बैंड का डेथ हुआ है, औलाद नहीं है, उसका मरने वाले का एक भाई है, तो वाइफ को 1/4 चला जाएगा। और जो बाकी बचा 75% कौन ले जा रहा है? रियल ब्रदर। केस नंबर 6 में अगर ब्रदर की जगह रियल सिस्टर रख लिया जाए, तो यहाँ पे केस ऑफ क्या हो गया? रद्द हो गया। जब रद्द हो गया तो वाइफ को तो 1/4 ही मिलेगा, और उसको 1/2 वैसे ही मिल रहा था, रिटर्न होके फिर मिल जाएगा। तो यानी रियल सिस्टर को 75 मिल गया, तो यहाँ पे रियल सिस्टर को भी रियल ब्रदर को ही मिल रहा है। तो ये इक्वल के कुछ सवाल ले लिए हमने। नाउ आगे चलते हैं। ये तकरीबन 120 या 25 पेज की किताब है। अब ये केस है कि जब औरत को मिलता है और आदमी को मिलता ही नहीं। जब औरत को मिलता है, आदमी को मिलता ही नहीं। अब बताइए, इसके अंदर जो केस है, क्या ग्रैंड डॉटर को शेयर मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं मिल रहा है? नहीं। हम्म। अब देखिए, कैलकुलेट कीजिए। इस केस में हस्बैंड है, फादर है, मदर है, डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पे फादर जो है असबा भी नफसी भी है, और ये भी है, चूंकि यहाँ बेटा तो कोई है नहीं, ना पोता कोई मौजूद है। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया, तो पता ही चला टोटल शेयर ऑफ जेड जब निकाला गया, तो ये कंडीशन किसकी बन गई? ऑल की। तो क्या पोती को हिस्सा जा रहा है यहाँ पे? हम्म। जा रहा है। ठीक है, पोती को हिस्सा जा रहा है, क्योंकि 15 हो जाएगा आपके पास, 2/15 हो गया, तो पोती को हिस्सा जा रहा है। लेट्स कंसीडर इसी सवाल में सेम ही आपके पास मेंबर्स मौजूद हैं, हस्बैंड फादर मदर डॉटर, हस्बैंड फादर मदर डॉटर, बट यहाँ ग्रांडसन है। क्या ग्रांडसन को इस शेयर जाएगा यहाँ पे? नहीं जा रहा है। देखिए, कहाँ जा रहा है? फिर ऑल हो गया। तो ग्रांडसन का तो कोई हिस्सा ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई कि भाई औरत को तो हिस्सा मिल रहा है, फीमेल को तो हिस्सा मिल रहा है, और ग्रांडसन को हिस्सा मिल ही नहीं रहा है। क्लियर हो गई बात? एनी डाउट यहाँ पे? जी भाई। यस। तो मसला ये है कि हमने कैलकुलेशन सीखी नहीं, हमने केस स्टडी की नहीं। जो मीडिया दिखाता है उसी को मान लिया जाता है, और इस पे फोकस है ही नहीं। ना किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहा है, ना मसाजिद में तकरीर हो रही हैं, ना प्रोग्राम्स में हो रहा है। तो इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, सीखें, सिखाएं। मेरी ज़रूरत है तो ऑनलाइन क्लास दिलवाएं अलग से सेपरेट, तभी काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये वाला केस तो ये हो गया। जब औरत और आदमी को आपके पास बराबर हो गया, वो भी देख लिया, ग्रेटर भी हो गया। अब लेस देन वाले कंडीशन में आते हैं। अब यहाँ पे सन डॉटर है, 2:1 जाएगा। एक को कितना जा रहा है?
33%, एक को 66%। यहाँ पे भाई के कंधों पे बहन की जिम्मेदारी मौजूद है। यहाँ पे मदर और फादर को अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे मदर और फादर को अगर हम लेते हैं, तो इस केस में फादर को कितना जा रहा है यहाँ पे, और मदर को कितना जा रहा है? मदर को कितना जा रहा है? 1/3। फादर को कितना जाएगा? 2/3। 2/3। 2/3। ठीक है, तो किसी ने चाहे औरत ने छोड़े हो या आदमी ने छोड़े, यानी हस्बैंड की डेथ हुई हो, या आपके पास लड़का की डेथ है या लड़की, यानी हस्बैंड मरा, उसने भी फादर मदर को छोड़ा अपने, या वाइफ मरी उसकी, उसने अपने फादर मदर को छोड़ा, हस्बैंड पहले गुजर चुका हुआ, तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फादर और मदर बचते हैं, तो मदर को 1/3, फादर को 2/3 जा रहा है। तो ये भी आपके पास कंडीशन इसके इस तरीके से हो रही है। और रियल ब्रदर रियल सिस्टर में भी अगर हम देखते हैं, तो ये भी 2:1 का कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हस्बैंड फादर और मदर है, ये कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो, कौन सा केस हुआ? उमरिया 10। ये मैंने आपको करा दिया है या नहीं कराया है? जी भाई। कौन सा केस है सर? हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक एग्जिस्ट करता हो, हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक एग्जिस्ट करता हो, और यानी स्पाउस में से कोई एक एग्जिस्ट करता है, और मदर फादर भी एग्जिस्ट करते हो। ये शायद नहीं हुआ हमारा है। नहीं हुआ सर। नहीं ये नहीं कौन हुआ? ये नहीं हुआ। ये कहलाता है, अगर नहीं हुआ है, इसको कहा जाता है गर्रावीन। जब ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करे कि, शायद मैंने करा दिया, ऐसा याद आ रहा है हल्का सा, ये शायद नहीं का दूसरे वर्ष कराया हो। जब कभी भी स्पाउस में से कोई एक हो और पेरेंट्स मौजूद हों, तो यहाँ पर जो केस बनता है उसमें हस्बैंड को 1/2 जाना चाहिए, फादर को आर जाना चाहिए चूंकि किड्स नहीं हैं, मदर को 1/3 जाना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि एक ग्रुप हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था, एक हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था, तो मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड जो फॉलो करते हैं वो रूल फॉलो करते हैं जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। आपने कहा कि भाई इस केस में स्पाउस में से जो भी बचता है उसको हस्बैंड को या वाइफ को उसका प्री डिफाइंड शेयर दे दो, और जो बाकी बचे वो 2:1 के रेशियो में मदर फादर को दे दिया जाए। तो ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू यहाँ पर भी 2:1 का कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पर हस्बैंड को हमने 1/2 दे दिया, बचा 1/2। अब 1/2 को 2:1 में डिवाइड कर दिया जाए, तो 2:1 में करेंगे, 3 डिवीजन किए जाएंगे, तो यहाँ से फादर का शेयर जो 1/3 है, माँ का शेयर 1/6 है, तो यहाँ पे हस्बैंड को तो 50% मिल गया वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे अगर फादर और मदर को अगर हम देखते हैं तो कितना जा रहा है? 33। और ये आपके पास 16, यानी यहाँ पे 2:1 हो रहा है। अब यहाँ पे दो सवाल हम एक साथ ले रहे हैं कि यहाँ पे इस केस में हस्बैंड को कितना मिल रहा है? 50% इस वाले केस के अंदर। और दूसरे केस में इंस्टीड ऑफ द हस्बैंड अगर हम वाइफ ले लेते हैं, स्पाउस में वाइफ बची है और फादर और मदर बचे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब औलाद नहीं है तो वाइफ का 1/4 जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो फादर में और मदर में 2:1 में तकसीम होगा अकॉर्डिंग टू हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो यहाँ पर 1/4 देने के बाद जो 3/4 बचता है उसमें 2:1 इनको जाएगा फादर मदर को। लेकिन यहाँ पर फादर मदर को जा रहा है तो फादर को 1/2 जा रहा है, यानी अगर हम देखें तो 50% जा रहा है, और मदर को 25% जा रहा है। तो यहाँ से मदर फादर 2:1 की रेशियो में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इस केस में हस्बैंड वाइफ को दोनों केसेस में देख सकते हैं कि वहाँ औलाद नहीं है तो हस्बैंड को 50% मिल रहा है, और यहाँ औलाद नहीं है तो वाइफ को 25% मिल रहा है। तो यहाँ वो केसेस ले लिए जहाँ पे औरत को आदमी से कम मिलता है, तो हमने बराबर भी देख लिया, ग्रेटर देन भी देख लिया, लेस देन भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि औरत को कभी मिलता है और आदमी को नहीं मिलता है। तो ये मल्टीपल केसेस थे जो आपके साथ में डिस्कशन किए गए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है टेस्ट होना है, टेस्ट कुछ ऑब्जेक्टिव बेस भी होगा, और जो मुनासखा से रिलेटेड है, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम,
और फिर इस तरह के जो सवालात हैं कि भाई क्या यहाँ पर शेयर बराबर मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा, लेस देन मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा, उसमें सवाल दे दिया जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप रखा जाएगा, लेकिन वो आप ब्लाइंडली टिक करके काम नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आपने रफ में कहीं करना होगा। तो उसमें से कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके हमें कंप्लीट आंसर्स चाहिए होंगे, जैसे कि आप कंप्लीट लिख कर भेज रहे होते हैं जिस ऑर्डर में हमने पढ़ाया है, यानी 5 6 स्टेप जो भी बनते हैं वॉट। लेकिन कुछ ऐसे होंगे ऑब्जेक्ट टाइप कि वहाँ पे आपने कैलकुलेशन सेल्फली कर लिया और हमें उसका आंसर लिख दिया, भाई 2 का ए होगा, 3 का बी होगा या 4 का डी होगा। तो वो इंशाल्लाह आपको पेपर जो अपलोड किया जाएगा वो 5 घंटे का पेपर रहेगा। तो उसमें से अगर किसी को ऐसा है कि कुछ इश्यूज हैं या वो उस दिन नहीं दे सकते हैं, कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है किसी के साथ में, तो वो मेरे नंबर पे नॉट इन दी ग्रुप डायरेक्टली बात कर लें, मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। उनको टाइम उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। जब भी आप पेपर खोलें तो तब से 5 घंटे आप ले लें, ठीक है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई आपको आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है, जो आपको पढ़ाया गया है। तो कॉपी का यूज़ ना करें अपनी, जो आपने लिखी है बनाई है। आई थिंक सबकी कॉपीज मेरे ख्याल से 100 पेज के तो ऊपर बन ही गया होगा, आई थिंक सो। बन गया भी 100 पेज से ऊपर कि नहीं बना? जी। बन गया। उसको संभाल के रखिए, जहाँ पे आप प्रोग्राम करें वहाँ दिखाइए उनको, ठीक है। किसी का कोई सवालात है तो पता कर सकते हैं, भाई रिकॉर्डिंग को यहाँ से बंद कर देते हैं।